4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस के संदर्भ में हो रही है, क्योंकि मोदी का दावा है कि 400 पार होंगे इस बार और यूपी का 80 ही इसका आधार बनने वाला है। योगी ने 65 दिनों में 204 जनसभाएं की हैं इसके लिए, यानी योगी मोदी के लिए यूपी में तो उपयोगी हैं ही, यूपी के बाहर भी उनके बड़े सहयोगी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। 2014 में 71, 2019 में 62, 2024 में कितनी? यूपी में योगी 69 सीट लाएंगे या इस आंकड़े को भी पार कर 80 को छू जाएंगे? क्या अखिलेश पीडीए कैलकुलेट करते रह गए, राहुल मोदी की रट लगाते रह गए और योगी वोट बटोर ले गए? 65 दिन के चुनाव प्रचार में योगी ने ऐसा क्या किया कि अवध के साथ पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी भी साध लिया? और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा पैर ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना जब आप कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 400 पार का बड़ा टारगेट रखा। इस टारगेट को अचीव करने में सबसे बड़ा रोल सबसे अधिक सीटों वाले यूपी का ही रहने वाला है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के लिए 400 पार के नारे के साथ तेजी से आगे बढ़े। अवध को राम से साधने के साथ ही बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में जीत की स्क्रिप्ट भी फाइनल कर दी। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार में हर तरफ योगी का नाम और योगी सरकार का काम छाया रहा। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के दोस्त चाहिए। यानी जिस स्ट्राइक रेट से मोदी पूरे देश को साधने में लगे रहे, दूसरे छोर पर लगभग उसी स्ट्राइक रेट से योगी पूरे यूपी में कमल खिलाने में जुटे रहे। योगी की चुनावी रणनीति के केंद्र में श्री राम के साथ कृष्ण और भगवान शिव भी रहे। योगी का ध्यान अखिलेश की कास्ट पॉलिटिक्स की काट पर भी रहा और वो अपने इस फोकस को कभी डिफोकस नहीं होने दिए। मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। 24 के चुनाव में मिशन 80 को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी स्क्रिप्ट को पहले से ही रेडी कर लिया था। यूपी के चुनावी अखाड़े में योगी टेस्टेड भी हैं और ओके भी, क्योंकि योगी को पता है कि कैसे विरोधियों को पहले अपनी तैयार पिच पर उतारना है और फिर अपनी पिच पर लाकर उन्हें कैसे मात देनी। वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत
के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या चुनाव कोई भी हो, कहते हैं दिल्ली की नई सरकार का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और योगी आदित्यनाथ के पास यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी है। ऐसे में यूपी की जनता को कैसे अपनी साइड मिलाना है, इस पर योगी ने पहले से ही होमवर्क कर रखा था। चुनावों के दौरान बस धुआंधार प्रचार कर उसे जमीन पर उतारना था। इसके लिए योगी ने दिन रात एक कर दिया। योगी ने 65 दिनों में 204 चुनावी कार्यक्रम किए। 27 मार्च से 30 मई तक योगी बिना रुके बिना थके 169 जनसभा, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और बीजेपी के लिए वोट बटोरे। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। डबल इंजन का दम और विकास का सबसे सॉलिड विजन जिस बीजेपी स्टेट में दिखता है वो है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। अगर यूपी में मोदी का ग्राफ सबसे हाई रहता है, अगर मोदी को यूपी से पूरा सपोर्ट मिलता है, तो इसकी एक बड़ी वजह यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पिछले 7 साल से यूपी ने जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया वो चेहरा योगी का ही है। योगी मोदी के भी फेवरेट हैं और यूपी के वोटरों के भी। तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए। तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। यूपी में इस बार बीजेपी के पास एक नहीं 2 चेहरे फुल एक्टिव रहे। बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम मोदी ने भी किया और योगी ने भी। योगी की स्पीच में अयोध्या भी रही, मथुरा भी रहा और काशी भी, क्योंकि योगी का टारगेट 80% सनातनी वोट को कैच करना था। ये सनातनी वोट मोदी से भी कनेक्ट करता है और योगी से भी। कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। सिर मुड़ाए सन्यासी से मठाधीश और मठाधीश से दोबारा सत्ताधीश बने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, उसमें योग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का कर्म करने वाले सन्यासी को योगी कहा जाता है। सन्यास के संसार से सियासत की दुनिया में भी योगी जोड़ने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। करोड़ों वोटरों को 24 के चुनाव में कमल से जोड़ने का काम, सियासत की जमी जमाई अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण के फार्मूले को तोड़ने का काम। यूपी में 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी राउंड में 1 जून को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में इन 13 सीटों में से 11 सीट एनडीए के खाते में आई थी, जिसमें 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को जीत मिली थी।